हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी पे। तो आपकी जो डिमांड थी कि हिंदी में आपको पद खंड पढ़ना है, तो आज से हम पद खंड की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। एक एक करके हम सारे पद आपको कंप्लीट कराएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ आप आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। और जब आपकी डिमांड थी पद खंड स्टार्ट करने की, तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले अभी आपको एक एक करके जितनी भी लाइन्स हैं उन सब का मतलब समझ लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी के जो नोट्स हैं, अनुवाद है पूरा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, और उसके बाद आपको व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ में आपको लिखना होता है कि जो भी आपकी लाइन्स हैं, पंक्तियाँ हैं, वो कहाँ से ली गई हैं और उसके रचयिता यानी कि कवि कौन है। तो ये लाइन्स हैं हमारी। मीरा, सूरदास और तुलसीदास के पदों में आपको लेखक ढूंढने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ उनका नाम ही आ जाता है। तो उससे हमें लेखक का तो पता हो ही जाता है कि किसने लिखी हैं, बट फिर हमको जो चैप्टर होता है वो हमें बताना होता है। तो इसमें मीरा के चैप्टर में जितने भी होंगे आपको मीरा मिल जाएगा, सूरदास में सूर आपको मिल जाएगा, तुलसीदास में भी तुलसी आपको मिल जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में मैंने आपको बताया कि संदर्भ में लिखा जाता है कि जो पंक्तियाँ हैं वो किस चैप्टर से ली गई हैं और उसके कवि कौन है। तो हमें संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से लिए गए हैं। इसके रचयिता मीराबाई हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित हैं या ली गई हैं। इसकी रचयिता मीराबाई हैं या कवयित्री मीराबाई हैं। प्रसंग, जैसा कि मूवी आप देखते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 आवर की होती है, बट हमें जो ट्रेलर दिखाया जाता है 1 से 2 मिनट में, उसका हम सारा ओवरव्यू देख लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पर मूवी में क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार हमें प्रसंग लिखना होता है, जो हम पूरा 1 या 2 लाइन में जो भी हमें अनुवाद करना होता है उसका निचोड़ लिखना होता है। तो प्रसंग में हम सिर्फ मेन पॉइंट लिखते हैं, जो हमें पूरा जो पैराग्राफ चैप्टर है, पैराग्राफ है हमारा जिसके बारे में है, वो सब हमें लिखना रहता है। तो इसमें हमें पद्यांश लिख दें, प्रसंग लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने अपने स्वामी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बैरागीण होने, शील, संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। यानी कि जो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीरा जी ने बैरागीण होना, शील, संतोष आदि गुणों का त्याग करके अपनी भक्ति का उल्लेख किया है। तो अब मैं एक एक करके इन लाइंस का मतलब आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, बाला मैं बैरागीण होगी हूँ। इसका मतलब है कवयित्री मीराबाई जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं बैरागीण अर्थात सन्यासी हूँ। सन्यासी मीन्स जो दुनिया के मोह माया सब कुछ छोड़ चुकी है। तो बाला में बैरागीण होगी हो, यानी कि इस पंक्ति में कवयित्री मीराबाई कहते हैं कि हे स्वामी, मैं बैरागीण अर्थात सन्यासी हूँ। जो जो भेष मारो साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। जिस भेष, भेष यानी स्वरूप से मेरे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, वैसा ही भेष में धारण करूंगी। जो जो भेष मारो साहिब रीझे, जिस जिस भेष को श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, सोई सोई भेष धरूंगी, तो मैं वही भेष रखूंगी। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं उन्हें जो भेष अच्छा लगता है, स्वरूप अच्छा लगता है मेरा, मैं वही धारण करूंगी। नेक्स्ट लाइन है हमारी, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। अपने हृदय में शील और संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। समान व्यवहार यानी कि सब लोगों के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करूंगी, एक जैसा व्यवहार सबके साथ करूंगी। शील संतोष धरूं घर भीतर, अपने हृदय में शील और संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। नेक्स्ट लाइन है हमारा, जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। जिसका नाम निरंजन पवित्र है, जाको नाम निर्जन कहिए, जिसका नाम निरंजन या पवित्र है, ताको ध्यान धरूंगी, उसी प्रभु का ध्यान मैं अपने हृदय में धरूंगी।
जाको नाम निर्जन कहिए। जिस प्रभु का नाम निरंजन यानी कि अर्थात पवित्र है, ताको ध्यान धरूंगी, उसी प्रभु का मैं ध्यान धरूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी हो। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका अंगूठी पहनूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका पहनूंगी। मुद्रिका यानी कि अंगूठी। आगे लाइन है हमारी, प्रेम प्रीत सु हरिगुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूंगी और उन्हीं के चरणों में लिपटकर पड़ी रहूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में मेरा आसरा है। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, प्रेम से मैं हरि के गुण गाऊंगी, चरण लिपट रहूंगी और उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में मैं लिपटी रहूंगी। वही मेरा बसेरा है, वही मेरे श्री कृष्ण जी के चरण है, वही मेरे लिए सब कुछ हैं। आगे है, या तन की मैं करूं कीगिरी, रसना नाम रटूंगी हो। अपने शरीर को तंतु बाग बनाकर अपनी जीवा से राम नाम को रटती रहूंगी। या तन की मैं करूं कीगिरी, रचना राम रटूंगी। जो बीणा टाइप की होती है उसको मैं अपने शरीर को तंतु बाग बना लूंगी और जीवा से श्री कृष्ण का नाम रटती रहूंगी। मेरा शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के नाम लेने के लिए ही बने हुए हैं। या तन की मैं करूं कीगिरी, इस तन से मैं शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के नाम लेने के लिए ही बनी गई है और मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लेना चाहूँगी। आगे की लाइन है, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूँगी हो। मीरा जी कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए साधु के साथ रहकर अपना जीवन यापन करूँगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं यानी कि गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए साधु के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। साधु संग रहूंगी, साधुओं के साथ रहूंगी। अब पूरा एक एक करके फिर से हम सारा मतलब समझ लेते हैं। बाला मैं बैरागण होगी हूँ, हे प्रभु हे श्री कृष्ण, मैं बैरागिन अर्थात सन्यासी हूँ। जो जो भेष मारो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हूँ। जो जो भेष श्री कृष्ण जी को अच्छा लगेगा, उन्हें खुश करने के लिए मैं वही भेष धारण करूंगी। सील संतोष धरूं घर भीतर, समता पकड़ रहूंगी। सील संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी। ऊंच नीच छुआछूत वाला व्यवहार मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हूँ। जिस प्रभु का नाम निरंजन अर्थात पवित्र है, ताको ध्यान धरूंगी, उसी ईश्वर का ध्यान में धरूंगी। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी हो। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और अंगूठी पहनूंगी, मुद्रिका यानी कि अंगूठी पहनूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, प्रेम और प्रीत के साथ हरि के गुण गाऊंगी, श्री कृष्ण के गुण गाऊंगी। चरण लिपट रहूंगी और उन श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा लिपटी रहूंगी। या तन की मैं करूं की गिरी, रसना राम रटूंगी हूँ। मेरा शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के नाम लेने के लिए ही बने गए हैं, तो मैं श्री कृष्ण का नाम हमेशा रटती रहूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहूंगी और अपना जीवन सफल बनाऊंगी। अब आगे आपको संदर्भ, प्रसंग और जो अनुवाद मैंने किया है वो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ है हमारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से ली गई हैं। इसकी कवित्री मीराबाई हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रसंग हमारा, प्रस्तुत पंक्तियों में रचिता मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बैरागिन अर्थात सन्यासिन होने और सील संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। ये हमारा ट्रेलर है और नीचे हमारी सारी मूवी व्याख्या यहाँ से स्टार्ट होती है। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं बैरागिन अर्थात सन्यासी हूँ। जिस भेष स्वरूप से मेरे स्वामी श्री कृष्ण खुश होंगे, वैसा ही भेष में धारण करूँगी। अपने हृदय में
शील और संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिनका नाम निरंजन पवित्र है, उसी प्रभु का ध्यान में हमेशा अपने हृदय में करूंगी। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका अंगूठी पहनूंगी। मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूंगी और उन्हीं के चरणों में लिपटकर पड़ी रहूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी। अपने इस शरीर को तंतु बाग बनाकर अपनी जिह्वा से राम नाम रटती रहूंगी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो हम कैरी ऑन करते हैं, अदरवाइज़ हम ये आईडी ड्रॉप कर देंगे यहीं। मेरा शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के नाम लेने के काम में ही आवे। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें खुश करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। अब हमें इन जो पंक्तियों में कुछ विशेष लगा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अनुप्रास रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।